नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। जिस तरह बॉर्डर पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना की होती है, उसी प्रकार देश के अंदर देश के नागरिकों की सुरक्षा करता है पुलिस विभाग। इसी प्रकार हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी इम्यून सिस्टम की होती है। लेकिन हमने अपने शरीर में भोजन के रूप में जहर डालना शुरू कर दिया है। हमारी लाइफ स्टाइल भी काफ़ी बदल चुकी है, जिस कारण हमारा इम्यून सिस्टम लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां दे रहा है। जब हम बीमार पड़ते हैं या हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो हम दवाई खाते हैं। ये दवाइयाँ हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक तो करती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ही। लेकिन योगा में इम्यून सिस्टम को सही करने के विभिन्न प्रकार के योगा आसन हैं, जो लंबे समय तक हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट रख सकते हैं, जो हमें बीमारियों से भी बचाते हैं। योगा के माध्यम से, इन योगा आसन के माध्यम से कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट रख सकते हैं, इम्यून सिस्टम को सुधार सकते हैं, ये हमें बताएंगे लिव आरोग्य के फाउंडर और योग टीचर मृत्युंजय पाटीदार। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद हिमांशु जी। हम अक्सर देख रहे हैं कि लोग बीमार पड़ते हैं। आजकल पहले की अपेक्षा लोग ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं। बीमार रहने का मुख्य कारण है हमारी इम्यूनिटी का कमज़ोर होना। इम्यूनिटी को ठीक करने के लोग कई उपाय भी अपना रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों आज के समय में लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो रही है? क्या कारण है इम्यूनिटी का वीक होने का? जी हिमांशु जी, आप इम्यूनिटी जो आजकल लोगों की जो कमज़ोर हो रही है, उसके मुख्य हम मान सकते हैं कि 4 कारण हैं, जो कि चारों आपस में रिलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पहला कारण है वह सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो आरामदायक जीवन शैली आजकल हमने अपना ली है, जिसमें हम आराम से उठते हैं, लेट नाइट सोते हैं, खाने का पता नहीं है कब खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। दूसरा इसी के अंदर से घटक निकल के आता है, जो कि डाइट। हमें यह पता नहीं होता है कि हम क्या खा रहे हैं, या पता होता है कि क्या खा रहे हैं, मगर उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत लो लेवल का होता है, या वो हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को बैडली इफ़ेक्ट करता है। जैसे आजकल जो जंकी फूड हैबिट्स निकली हुई है कि जंक फूड्स आजकल खा रहे हैं, नॉनवेज का बहुत प्रचलन है, उसके अलावा जो मादक पदार्थ है, जो कि जैसे गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और नशीली चीज़ें जो है उसका सेवन करते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इम्यूनिटी को लो करती है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है, वह है हमारा इन्वायरमेंट, कि हमारा आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है, तो जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पर बहुत पुअर है, तो उसका इम्यूनिटी अपने आप लो हो जाती है, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट वैसा है। छोटे लेवल पे बात करें इम्यूनिटी की, तो जैसे घर में इन्वायरमेंट कैसा है, मेंटल स्ट्रेस टेंशन तो नहीं है, तो ऑफिस में कैसा है, या फिर रिलेशनशिप में कैसा है। और इसी को एक छोटा सूक्ष्म जो चौथा कारण निकल के आता है वो है स्ट्रेस। मतलब ये जो मेन जो 3 कारण जो निकल के आते हैं, उससे चौथा कारण निकल जाता है, जो कि स्ट्रेस है। और वो जो है वो जब एलिवेट हो जाता है, उसके कारण एंजाइटी आती है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। और जब व्यक्ति मन से हार जाता है, तो मतलब कि वो सब तरह से हार चुका है। और यदि व्यक्ति मन से जीता हुआ है, तो वह किसी भी सिचुएशन में है, वह अपने आप उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। वह कोशिश करेगा कि वापस से मैं अपनी जो लाइफस्टाइल उसको सुधारूँ, अपनी डाइटरी हैबिट्स को सुधारूँ, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को एकदम से तो नहीं सुधरेगा, मगर धीरे धीरे करके इन्वायरमेंट को भी पॉजिटिव वे में लेके आऊँ। तो ये जो 4 फैक्टर हैं, ये इम्यूनिटी को मेनली हैम्पर करते हैं या इफेक्ट करते हैं, और इन्हीं पे हमें धीरे धीरे करके काम करना चाहिए। क्या योग के माध्यम से इम्यूनिटी सिस्टम को सुधारा जा सकता है? जी हिमांशु जी, योगासन जो है, पर्टिकुलर आप योगासन की बात कर रहे हैं, तो योगासन बिल्कुल इम्यूनिटी को ठीक कर सकता है। एक पहले तो योग जो है वो एक जीवन शैली है, और योगासन उसका एक प्रैक्टिस है, जिसमें हम डिफरेंट तरह के पोस्चर्स करते हैं, आसन करते हैं। तो उस आसनों में सबसे पहला जो महर्षि पतंजलि कहते हैं, ततो द्वंद्वानि विघात, मतलब कि आसन करने से द्वंद्व नहीं होते। जो आजकल हम डायलेमा में रहते हैं, हम डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर हो जाती है, हम ये करें या ये करें, तो वह सारी जो चीज़ें हैं, वो डिसीजन मेकिंग हमारी अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक साइकोलॉजिकल एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो मैं बताना चाहूँगा, जो कि टेडेक्स में भी उसको कोट किया गया है, उसके ऊपर पूरा एक टेडेक्स है। तो उसमें यह देखा गया कि इंटरव्यू के पहले जो है, जो व्यक्ति
स्लाउचिंग करके बैठे हुए थे या कमर झुका के बैठे हुए थे या फिर टेंशन में या फिर हाथ को खटखटा रहे थे या फिर दांत खटखटा रहे थे, तो उनमें अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल लो था और वह जो व्यक्ति है वह बहुत कम लोग ही सिलेक्ट हुए उस पूरे एक्सपेरिमेंट में। जो रिलैक्सिंग पोज में जो थे, जिन्होंने अपने हाथों को पीछे की ओर रख के बिल्कुल रिलैक्स कर रहे थे या फिर चिलिंग फेज में थे या जिनका पोस्चर अच्छा था, तो उनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था। तो फिर लास्ट में उन्होंने ये पाया कि जो लगभग 2 मिनट के लिए यदि कोई सा पावरफुल पोस्चर करते हैं, जैसे कि स्टैंड अप, मतलब खड़े होके सीना चौड़ा करके पूरे दोनों हाथ साइड में फैला के आसमान की ओर देखना, तो इससे कॉन्फिडेंस, डोपामाइन, सेरोटोनिन, हमारे गुड हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं। तो बेसिकली जब हमारा ये सब चीज़ें सिक्रीट होगी, हमको अच्छा गुड फील होगा, तो ये सब जो है इम्यूनिटी को धीरे धीरे करके ये सब बढ़ाते हैं जी। तो ये योगासन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम इम्यूनिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। क्लिनिकल एविडेंस भी बहुत सारे मौजूद है इसके। मृत्युंजय जी, ये तो हो गया कि क्यों इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो रही है, योग के माध्यम से सुधारा जा सकता है या नहीं जा सकता। लेकिन सबसे अहम चीज़, ऐसे कौन कौन से योगा आसन है? वैसे तो विभिन्न प्रकार के योगा आसन हैं, लेकिन ऐसे कौन से मुख्य योगा आसन हैं जिन्हें करके इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति इन आसनों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकता है और आसानी से कर सकता है, ताकि वो रोगों से, बीमारियों से मुक्त रह सके? हिमांशु जी, इम्यून सिस्टम की बात करें तो यह एक लाइफ स्टाइल से चेंज होता है सबसे पहले तो। अब यदि हम सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करें, उसके साथ में 4 आसन और यदि हम अपनी जीवन में जोड़ लें, तो इम्यून सिस्टम निश्चित रूप से धीरे धीरे हमारा इम्प्रूव होगा। जैसे सूर्य नमस्कार से हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहला हम सूर्य नमस्कार में यह ध्यान रखें कि किन किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। जिन्हें कोई गंभीर समस्या है, जैसे कि डिस्क बल्ज है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर जिन्हें कोई पर्टिकुलर बड़ा ऑपरेशन हुआ है, हर्निया है, हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा ब्लड का फ्लक्चुएशन होता है, गर्भवती महिलाएं हैं, तो इन्हें जो है वो इसको अवॉइड करना चाहिए स्टार्टिंग में, और फिर धीरे धीरे अपने आप को क्योर करते हुए धीरे धीरे बाकी आसनों की सहायता से इसको शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, हम सूर्य नमस्कार को उसकी ब्रीदिंग टेक्निक, आसन के नाम और अलाइनमेंट के साथ में करेंगे। जितना हो सके उतना करें। इस पूरे सेशन के दौरान आपको ऑप्शन दूंगा और आपकी डिसीज़ के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि आप ये वेरिएशन करें। तो आइए शुरू करते हैं। अपने मैट के अग्रभाग या आगे के भाग पर आए, दोनों पैर आपस में सटे हुए, पूरा शरीर सीधा तना हुआ, सामने की ओर देखें कॉन्फिडेंस के साथ में। श्वास छोड़े, दोनों हाथ हृदय क्षेत्र, हार्ट सेंटर पर। नमस्कार मुद्रा। श्वास ले, दोनों हाथ आसमान की ओर फैलाएं, कमर आगे की ओर, बैक बेंडिंग, पीछे की ओर झुके। हस्तोत्तान आसना। यदि आपको कमर और घुटने में दर्द है तो घुटना थोड़ा बेंड करें। श्वास छोड़े, कमर को तानते हुए आगे की ओर झुके, फॉरवर्ड बैंड। पाद हस्तासना। यदि आपको घुटने और कमर में दर्द है तो घुटना थोड़ा बेंड करें। श्वास ले, राइट लेग बैक, दायां घुटना जमीन पर, दायां टखना पीछे, लेफ्ट घुटना और टखना एक सिधाई में। श्वास रोके, लेफ्ट लेग बैक, दंडासना। पूरा शरीर एक सिधाई में, डंडे की तरह। शोल्डर्स और रिस्ट एक सिधाई में। श्वास छोड़े, घुटना, सीना दोनों हथेलियों के बीच में और ठुड्डी दोनों हथेलियों से थोड़ा आगे जमीन पर। अष्टांग नमस्कारा। श्वास ले, सीना उभारे, सामने की ओर देखें, एब्डोमेन या पेट जमीन पे रेस्ट करता हुआ, टोस पॉइंटिंग बैक। श्वास छोड़े, पर्वत आसन, कमर को आसमान की ओर ताने, चेस्ट गोइंग अगेंस्ट द थाइस, अपने टोस की ओर देखें। श्वास ले, पुनः से राइट लेग फॉरवर्ड इन बिटवीन द पाम, दायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में, बायां घुटना नीचे और टखना पीछे। अश्व संचालना। श्वास छोड़े, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड दोनों हथेलियों के बीच में। श्वास ले, अपने शरीर को ऊपर की ओर ताने, कमर सामने की ओर, बैक बेंडिंग। श्वास छोड़े,
नमस्कार आसन। तो दोस्तों यह हुआ आधा राउंड सूर्य नमस्कार का। अगला आधा राउंड लेफ्ट लेग से करेंगे। समस्थिति, दोनों हाथ थाइस के साइड में। श्वास छोड़े, दोनों हाथ हाथ सेंटर, नमस्कार। श्वास ले, हस्तोत्थान। श्वास छोड़े, पाद हस्तासना। श्वास ले, लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचालना। श्वास रोके, राइट लेग बैक, दंडासना। श्वास छोड़े, नी, चेस्ट एंड चिन ऑन द मैट, अष्टांग नमस्कार। श्वास ले, सीना उभारे, भुजंगासना। श्वास छोड़े, पर्वत आसना, कमर आसमान की ओर। श्वास ले, लेफ्ट लेग दोनों हथेलियों के बीच में, अश्व संचालना। श्वास छोड़े, पाद हस्तासना। श्वास ले, हस्तोत्थान, आर्च बैक, बैक बेंडिंग। श्वास छोड़े, नमस्कार आसना। अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं त्रिकोण आसन, ट्राइंगल पोज इसे कहते हैं। दोनों पैरों में लगभग फासला 2.5 से 3 फीट का, मोर देन शोल्डर लेवल। राइट टो को राइट साइड टर्न करेंगे, दोनों हाथ कमर पर, श्वास लेंगे, सामने की ओर देखेंगे। धीरे से दोनों हाथ को साइड में फैलाएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। श्वास छोड़ेंगे, दाएं हाथ को दाएं पंजे की ओर, बायां हाथ आसमान की ओर। यदि कमर में दर्द है तो राइट लेग को थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। कमर में दर्द है या ज़्यादा ट्विस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड को कमर पर रखेंगे, आसमान की ओर देखेंगे। यदि गर्दन में भी दर्द है तो नीचे की ओर देखेंगे। स्केल अप, पैर सीधा आसमान की ओर देखेंगे या हाथ ज़मीन पर रख लेंगे। डाउन, स्केल डाउन, आसानी, राइट लेग को फोल्ड करेंगे, हाथ कमर पर, नीचे ज़मीन की ओर देखेंगे। यही प्रैक्टिस दूसरी ओर से भी करेंगे, क्योंकि बैलेंस योग का नियम है। एक तरह से करेंगे, उसी को दूसरी तरफ से भी करेंगे। आइए अगला आसन करते हैं, जिसे हम वीरभद्रासन कहते हैं। दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का डिस्टेंस। दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे, वाइडर लॉन्ग स्टेप लेंगे, सामने की ओर देखेंगे, कमर को सामने की ओर ले जाएंगे। लेफ्ट नी को बैंड करेंगे, कमर ज़मीन की ओर जाती हुई। श्वास लेंगे, दोनों हाथ आसमान की ओर। चेक करेंगे हमारा लेफ्ट नी एंकल स्ट्रेट लाइन में रहे। इफ़ यू कैन, यदि कंफर्टेबल नहीं है हल्का सा ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैक लेग को सीधा रखने का प्रयास करें, कमर सामने की ओर, हिप्स डाउन। कंफर्टेबल नहीं है, दोनों हाथ कमर पर, शोल्डर्स बैक। इफ़ यू कैन, हैंड्स अप, लुक अप इफ़ यू कैन। एक्सहेल, हैंड्स डाउन, दोनों हाथ नीचे, धीरे से आगे की ओर आ जाएंगे, रिलीज। यही इसी स्टेप को दूसरी तरफ भी करेंगे, वीरभद्रासन। पेट के बल अपने स्थान पर लेट जाएंगे, सिंपली दोनों हाथ शोल्डर्स के नीचे रखेंगे, फिंगर्स वाइड ओपन, टोस पॉइंटिंग बैक। कमर में दर्द है तो दोनों पैरों को थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे, और यदि दर्द है तो या फिर दोनों पैरों को टक कर लेंगे। अभी सिंपली हम नॉर्मल करेंगे, दोनों पैर सटे हुए, दोनों हाथों को प्रेस करेंगे, धीरे धीरे हाथों को प्रेस करते हुए कमर को ऊपर की ओर, सीने को ऊपर की ओर और आसमान की ओर देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा और एडवांस करेंगे इसी में। संभव हो तो दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे, शोल्डर्स बैक, चेस्ट अप। जितना ज़्यादा सीधा कर सकते हैं उतना करेंगे, यहीं पर रुकेंगे। कंफर्टेबल नहीं है, कमर में दर्द है, एल्बो ज़मीन पर, सिंपली अर्ध भुजंगासन, यहीं पर रुकेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। इसके बाद रिलैक्स करेंगे शशांक आसन में, काउंटर पोज। देन जेंटली कम अप। तो यह हुआ भुजंगासन। 5 से 7 ब्रीदिंग तक हम इसे होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे मकर आसन। जैसे क्रोकोडाइल होता है, आराम से लेटता है, निश्चिंत रहता है, वैसे ही एंजाइटी, स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस से ही हमारी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी लॉस होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए आराम से, क्योंकि प्रोन पोज में लेटने से हमारी ब्रीदिंग भी अच्छी होती है, तो सिंपली प्रोन पोज में लेट जाएंगे, पेट के बल, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और ठुड्डी को, चिन को इंटरलॉक फिंगर्स के ऊपर रखेंगे। वेरिएशन 1, दोनों पैरों के जो उंगलियां हैं वो साइड में खुली हुई, दोनों हील्स आपस में
एक दूसरे की ओर, पैरों में फासला। ऑप्शन 2, दोनों एल्बोज को ड्रॉप करेंगे, हथेली को गर्दन के नीचे रखेंगे और सामने की ओर देखेंगे। रिलीज, रिलैक्स। तो यह हमारे 4 आसन हुए जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसके साथ में सूर्य नमस्कार और ये 4 आसन कर सकते हैं। पहला हम भुजंगासन कर सकते हैं, वीरभद्रासन, त्रिकोणासन और मकर आसन। आशा है आप सभी को यह समझ में आया होगा और इसे करिए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए। सूर्य के साथ में कर सकते हैं, सामने कर सकते हैं और बेहतर है, सुबह कर सकते हैं और बेहतर है, नहीं तो शाम को कर लीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद। मृत्युंजय द्वारा दी गई ये सारी जानकारियाँ, ये सभी योगासन उम्मीद है आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेकर आएंगे। अगर आप इन योगासनों को अपने डे टू डे रूटीन में करते हैं, रोज़ इन योगासन को करते हैं, तो आप विभिन्न बीमारियों से बचे रहेंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा और कोरोना जैसी बीमारी से आपको काफ़ी हद तक बचाव भी हो सकता है। लेकिन बशर्ते आपको इन्हें रोज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करना होगा। अगर आपको बाकी के 4 योगासन करने का वक्त नहीं भी मिल पाता है तो आप सूर्य नमस्कार तो रोज़ ज़रूर कीजिए, अनिवार्य रूप से कीजिए। अगर आप मृत्युंजय से ऑनलाइन योगा क्लासेस लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का योगा और अपने स्वास्थ्य से जुड़ा परामर्श लेना चाहते हैं तो आप इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इनका यूट्यूब भी है जहां ये बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस टाइम पर अपलोड करते रहते हैं। आप जाके इन्हें फॉलो कर सकते हैं और वहां पर इनसे किसी भी प्रकार का परामर्श ले सकते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अहम जानकारी और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।